हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो ये वीडियो है ना, कल जो शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके आगे का वीडियो है ये। तो वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से मैंने आधा वीडियो ही डाला अपलोड किया था, और जो बाकी का है ना वो मैं आज अपलोड करूँगी। तो ये उसके आगे का वीडियो है। तो चलिए, जो भी किचन का काम था ना वो सारे काम कंप्लीट कर कर मैं आ गई थी हॉल में। यहाँ पर मैंने जो मेरा सोफ़ा कवर है उसको मैंने अच्छी तरह से झाड़ दिया था। कचरा इतना नहीं होता है, बट थोड़े से जो धूल वगैरह, जैसे बच्चा है ना घर में, तो मतलब ऐसे ही पैर लेके चढ़ते रहता है, तो थोड़ा सा जो भी खाता पीता है ना तो गिर जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर अच्छे से झाड़ दिया है दोनों साइड का। दो साइड पे मैंने रखा है। बड़ा वाला इस साइड रखा है मैंने टीवी के सामने, और जो छोटा वाला है ना मैंने एकदम दरवाजे के जस्ट सामने रखा है, डाइनिंग टेबल के बाजू में। तो सब क्लीन करने के बाद फिर मैं ये आ गई थी मेरा ये डस्टर लेकर। मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था, ये डस्टर मेरे बहुत काम की चीज़ है, बहुत हेल्पफुल है ये। जैसे कि रोज़ जो धूल डस्ट वगैरह होता है ना, तो इससे मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डस्टर ले लिया और सब जगह मैं इससे ही अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। घर में क्या है ना, मेरे ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है, डस्ट ज़्यादा जमा नहीं होते, क्योंकि मैं है ना रोज़ इसी से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा जो है ना करती हूँ, तो जो भी नीचे या ऐसे गिरे होते हैं ना धूल वगैरह, तो पोछा में वो आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी तरह से, और यहाँ पर मुझे कुछ थोड़े से जाले दिख गए थे किचन के ऊपर, तो वो मैं क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर हॉल की सफाई करने के बाद मैं ये आ गई थी अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर जो भी बेड के आसपास का एरिया है जो भी है, उसी इसी डस्टर से मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या है ना कि धूल है ये सब रोज़ है ना जमा नहीं होते, वरना क्या है ना कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार करते हो तो बहुत ही गंदा हो जाता है, और उसको साफ़ करने में भी बहुत टाइम जाता है। तो मैं ये है ना रोज़ का ही मेरा काम है, डेली रूटीन है ये मेरा, मैं ये काम है ना रोज़ ही करती हूँ। तो हुआ क्या है कि बस यही है। तो बस जो मैं करती हूँ ना वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। ये भी बहुत गंदा नहीं रहता है, क्योंकि है ना मैं हमेशा ऐसे ही इसको क्लीन कर लेती हूँ। और हफ्ते में 2 बार मैं क्या करती हूँ ना, पानी में गीला कपड़ा डाल के थोड़ा सा फिनाइल डालकर मैं सारे जगह जितने भी मेरे फर्नीचर है ना सबको मैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ डस्टर मारने के बाद। तो धूल मिट्टी या डस्ट जमा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरा बेडरूम क्लीन करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी, ये मेरे पार्लर वाला बेडरूम है जो। तो ये बेडरूम खाली ही पड़ा था ना, तो मैंने इसमें अपना पार्लर का काम स्टार्ट कर दिया है। तो बस इसमें बच्चे का पढ़ाई का जो भी है बुक्स वगैरह, और मेरा थोड़ा सा ये पार्लर का जो है वो मैंने यहाँ पर पार्लर का ही एरिया मतलब बना लिया है। और जो साइड में टेबल है उसमें मैंने सारे अपने बच्चे का जो भी बुक्स है जो भी है वो मैंने इसमें रखा है। तो बस डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेसिन में, ये मैं क्लीन कर लूँगी। और ये मुझे रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है कि हस्बैंड यहाँ पर रोज़ ब्रश करते हैं, और हैंड वॉश भी जो भी होता है ना सब लोग यहीं करते हैं, तो इसको रोज़ क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि जो साइड में पानी वगैरह टाइल्स पे गिर जाते हैं ना, तो दाग पड़ने की वजह से वाइट हो जाती है, क्योंकि ब्लैक टाइल्स है। तो बस बहुत गंदा नहीं होता है, बस फिनाइल डालकर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से रोज़ क्लीन कर देती हूँ कपड़े से। तो सूखने के बाद एकदम साफ़ और सुथरा हो जाता है और गंदा भी नहीं लगता है। तो ये मेरा रोज़ का ही काम है, मैं आपको बता रही हूँ। ये बेसिन मुझे रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। हस्बैंड ब्रश करते हैं ना तो बहुत मतलब पानी-पानी हो जाता है। तो बस ये क्लीन कर लूँगी मैं। ये क्लीन करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरे दोनों वॉशरूम है ना, जो मास्टर बेडरूम है उसके टच में जो एक वॉशरूम है ना, बेडरूम के जस्ट टच में है, उसमें हस्बैंड नहाते हैं जो भी है मतलब अपना, तो वो क्लीन करूँगी मैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, महीने में 2 बार मैं बहुत ही अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ एकदम। और डेली जो है वो फिनाइल डालकर बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको, ये मैंने रखा है झाड़ू प्लास्टिक का, इसी से मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। ताकि नहाने के बाद जो अब जेंट्स लोग हैं तो आपको तो पता ही है, वो सब ये सब बातों पे ध्यान नहीं देते, ये सब हमको ही देखना पड़ता है, लेडीज़ लोग का ही ये काम रहता है। तो बस इसको मैं डेली फिनाइल डालकर बहुत अच्छी तरह से पानी से क्लीन कर देती हूँ। तो ये क्या है ना, बहुत वॉशरूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और ये वॉशरूम ज़्यादा करके हस्बैंड ही यूज़ करते हैं, तो इतना गंदा होने का सवाल ही नहीं होता है। तो बस इसको मैं इसी तरह से रोज़ क्लीन कर देती हूँ, तो बहुत एकदम साफ़-सुथरा और एकदम क्लीन रहता है। मम्मी मेरी आती है ना तो वो हमेशा मुझे बोलती है, "तेरा बाथरूम इतना क्लीन कैसे रहता है? क्या करती है?" तो क्या करती हूँ अभी देखिए,
कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको क्लीन करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। जब तक क्लीन नहीं करेंगे तो वो साफ़ सुथरा दिखेगा कैसे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो गंदा होते ही जाएगा, धीरे 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 बहुत ही गंदा होते जाता है। तो बस हमारे पास ऑप्शन है कि उसको अच्छे से क्लीन करो रोज़, और कुछ नहीं करना है। तो बस ये वॉशरूम क्लीन हो गया। ये वॉशरूम मैं बाद में क्लीन करूँगी क्योंकि अब मैं लगाऊँगी सारे घर में पोछा। तो यहाँ पानी मैंने ले लिया, थोड़ा-सा मैंने उसमें सर्फ़ डाला है पाउडर कपड़े का, कपड़े धोने वाला, और फ़िनाइल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इतनी गर्मी हो रही थी ना फ्रेंड्स, इतने काम करने में मैं थक गई थी, पूरा पसीना-पसीना हो गया था। तो थोड़ा-सा मैंने मुँह पे ठंडे पानी से वॉश कर लिया है हाथ-पैर। तो चलिए पहले मैं आज किचन से ही शुरुआत करूँगी क्योंकि 1:30 बज रहे हैं टाइम, अभी मैं आपको बता देती हूँ। 2 बजे बच्चा आ जाएगा तो फिर क्या है, आने के बाद वो पूरे घर में इधर-उधर दौड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आज किचन, डाइनिंग टेबल का एरिया है वो, पीछे की बालकनी, उसके बाद मैं हॉल में पोछा लगाऊँगी। फिर लास्ट में मैं बेडरूम में दोनों लगाऊँगी और पीछे के बालकनी में। तो ये देखिए किचन में मैंने लगा लिया है पोछा। मैं क्या करती हूँ ना, गीले कपड़े से पहले जो पोछा है ना मारने वाला, उसको मैं बहुत गीला कर कर 1-2 बार लगाती हूँ ताकि जो भी कचरा है, धूल मिट्टी चिपक जाए। फिर मैं वापस उसको अच्छी तरह से निचोड़ के एकदम सूखा करके फिर वापस लगाती हूँ। तो इससे क्या है ना, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है और एकदम साफ़-सुथरा और एकदम क्लीन दिखता है घर, और टाइल्स भी एकदम चमकने लग जाती है। तो बस किचन हो गया है, और डाइनिंग टेबल का जो एरिया था वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ मैं आ गई हूँ, जो मेरी दूसरी सॉरी बालकनी है ना, यहाँ पर मेरा वॉशिंग एरिया भी है, मशीन भी मैंने यहाँ पर ही रखा है। और ये जो गमले हैं ना सब पौधे, ये मैंने साइड पे करके पोछा लगा रही हूँ अच्छे से आज। फिर सूखने के बाद मैं यहाँ पर रख दूँगी। तो ये क्या है ना, वॉश एरिया है, तो यहाँ पर डस्टबिन भी मैं रखती हूँ, यहाँ पे मेरा मशीन भी है, तो यहाँ पानी लगातार मतलब गिरते रहते हैं। और पौधों में पानी डालने के बाद बहुत ज़्यादा पानी-पानी हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से मुझे पोछा करना पड़ता है। बाद में सूखने के बाद एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो बस यही मेरा डेली का रूटीन है। तो ये देखिए मैंने दरवाजे के पीछे से भी, और मैं क्या करती हूँ ना, महीने में 2 बार मैं दोनों बालकनी भी बहुत अच्छी तरह से धो देती हूँ पाइप लगाकर। पूरा जो ऊपर का आपको ग्रिल दिख रहा है, पौधे हैं, जो भी मैंने रखा है ना, सारे दीवार पे पानी मार के एकदम मस्त क्लीन हो जाता है। तो आज तो मैं पोछा ही मार रही हूँ क्योंकि नवरात्रि नज़दीक आ रही है ना, तो अभी क्लीन करना ही पड़ेगा, अच्छे से डीप क्लीनिंग वाला क्लीन करना पड़ेगा। तो ये बालकनी है ना जो दिख रहा है, वो पूरा मैं अच्छी तरह से धोऊँगी, 1-2 दिन रह जाएगा ना तब। तो बस ये किचन एरिया और डाइनिंग एरिया, बालकनी हो गई है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ हॉल में। तो मैं मेन दरवाजे से स्टार्ट करूँगी ताकि अगर टाइम हो भी जाए, बच्चा आए, तो वहाँ से यहाँ तक का एरिया है ना अच्छी तरह से सूख जाए। तो बस यहाँ पे भी मैं ये हॉल इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है सच में पोछा मारने। मैं आपको बता रही हूँ, सारे 2 बेडरूम, बालकनी, किचन, हॉल सब जगह पोछा लगाने में कम से कम मुझे 1 घंटा लगता है। और 1 घंटे के मैं बहुत फ़ास्ट करती हूँ, उसके बाद भी 1 घंटा लग ही जाता है। मैंने 1:30 बजे स्टार्ट किया था, घड़ी में टाइम मैंने नहीं मतलब नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन 2 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी हॉल में। देखिए हॉल में भी मेरा पोछा मारने का रूल्स यही है कि 1-2 बार मैं एकदम गीले पोछे से लगाती हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं ना, एकदम पोछे को निचोड़ कर बहुत अच्छी तरह से लगाती हूँ, तो बहुत मस्त टाइल्स साफ़ हो जाती है। और ये सोफ़े के अंदर भी मैं पूरा ये है ना जो मेरा पोछा मारने वाला अंदर-अंदर डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से ही क्लीन कर देती हूँ। झाड़ू मैंने नहीं लगाया, आप बोलेंगे झाड़ू नहीं लगा रही है डायरेक्ट पोछा, तो जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, हॉल में, किचन में, बालकनी में, मेन दरवाज़ा है उसके बाहर पोछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है ना, घर भी एकदम क्लीन है, तो बस डायरेक्ट मैंने पोछा ही ले लिया है। आप देख ही सकते हैं, आपको कहीं भी एक भी कचरा नहीं दिखेगा। तो बस ये सब सारे काम करने के बाद, मतलब सब कुछ क्लीन डस्टिंग वगैरह करने के बाद लास्ट में मैं पोछा का ही काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं हॉल में पोछा लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं जो दोनों बेडरूम है ना उसमें पोछा लगाऊँगी। फिर तब तक क्या है, बच्चा आ जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं, वो अपना नहाते रहेगा और मैं उसको फिर खाना दे दूँगी। फिर अगर रह भी जाएगा ना, तो मैं दोनों बेडरूम में आराम से पोछा लगा लूँगी। तो फ्रेंड देखिए, ये हम हाउसवाइफ़ का ना डेली का रूटीन है। लेकिन जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैंने रखा था मेड झाड़ू पोछा के लिए। बर्तन मैं खुद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है।
और झाड़ू पोछा का मतलब मेड रखने का कारण ये है ना कि इतना बड़ा घर है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है और इतना टाइम मेरे पास पहले नहीं रहता था, तो मैं नहीं कर पाती थी, टाइम ही नहीं निकाल पाती थी बस इसके लिए। तो अब तो मैं आराम से घर पे रहती हूँ, तो टाइम में निकाल लेती हूँ। अगर कभी कभी बहुत काम पड़ जाए ना, तो मैं मेड को रख भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हूँ। तो बस यही है। तो ये देखिए हॉल में हो गया है, बच्चा मेरा आ चुका है, नहा लिया है, उसको मैंने खाना दे दिया है। तो मैं अपने जो पार्लर वाला मेरा बेडरूम था ना, उसमें मैंने पोछा लगा लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं ये आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो ये बेडरूम में मैं और मेरा बच्चा, हस्बैंड, हम लोग तीनों जन यहीं सोते हैं। दूसरे बेडरूम में ऐसे ही खाली ही पड़ा रहता है बस। अगर कभी कोई आ गया तो वो काम यूज़ करने के लिए काम आता है, जैसे सोने उठने बैठने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बेडरूम में भी पोछा लगा लिया है। फिर मैं बालकनी में पोछा लगाऊंगी बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हो गया है, ये देखिए बालकनी में मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और घर एकदम क्लीन रहता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और जितना हम लोग घर साफ़ सुथरा क्लीन रखते हैं ना, लक्ष्मी जी का उतना ही वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में तो यही है, जितना साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही घर में बरकत होता है, पॉजिटिव आती है, अच्छी पॉजिटिव आती है। तो बस हमारा तो यही है कि भाई चलो, अपना घर है, अपनी ज़िम्मेदारी। तो देखिए सारे काम हो गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा बेडरूम कितना अच्छा क्लीन कर दिया मैंने। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मन को इतनी शांति मिलती है ना कि हाँ चलो काम सब हो चुके हैं, अब तसल्ली से बैठो, चाहे कुछ भी करो, आराम करो। तो आप देख ही सकते हैं एकदम क्लीन, एकदम चकाचक मैंने घर कर दिया है। अब ये है ना, अब मैं आपको सच बता रही हूँ, दूसरे दिन तक भी ऐसे ही रहेगा। बस सुबह जब सबका नहाना धोना भागम दौड़म रहेगा ना, तभी बस इधर उधर सामान बिखर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि एक ही बच्चा है और मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत मस्ती नहीं करता है, वो घर में भी बहुत इतना गंदगी वगैरह नहीं फैलाता है। तो ये देखिए ये मेरा पार्लर का रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। और ये मेरा हॉल का एरिया है, देखिए बच्चा यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। तो बस सारे काम मेरे हो चुके हैं। और ये इतना करते करते मैं आपको सच बता रही हूँ, घड़ी में अभी बज रहे हैं 2:30 हो चुके हैं। बस इसके बाद ये सारे काम हो गए, घर एकदम साफ सुथरा कर दिया है मैंने। अब जो बच्चा नहाया था ना, वो कपड़े मैंने उसके भिगा दिए हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म, बस उसको धो लूँगी। फिर हाथ पैर धो के फिर आराम से। और सच में बता रही हूँ बहुत थक चुकी हूँ मैं इतने सारे काम कर कर। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है मेरा सारा घर, पूरा अंदर बाहर से एकदम क्लीन। और ये देखिए किचन भी मेरा एकदम साफ़ और सुथरा। जब तक घर साफ़ सुथरा ना करो ना, तो मन को थोड़ा भी शांति नहीं रहता, अरे कुछ बाकी है, कुछ तो बाकी है, ऐसा होता है। तो बस घर क्लीन रहता है ना, साफ़ सुथरा, तो बहुत सुकून मिलता है, सच में बता रही हूँ। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। अगर कुछ एरिया रह गया ना वहाँ मतलब कुछ काम करने का, तो मेरे मन में टेंशन रहती है कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, जब तक ना हो जाए। और फिर इतना थक गई थी, तो बस अब जो होली का गुजिया बचा था ना, एक गुजिया खा के मैंने आराम से बैठ के पानी पी लिया, फिर शांति से बैठी। फिर उसके बाद 3:30 बज गए थे, तो बच्चे को फिर मैं गई ट्यूशन छोड़ने के लिए। फिर वहाँ से आकर मैंने किया आराम, तो 1 घंटा कम से कम मैं सोई थी। फिर मैं उठी थी 6:30 बजे, आँख इतनी लग गई थी कि 6:30 बज गए, पता ही नहीं चला था। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।